बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का एक और एपिसोड हम नाम करने वाले हैं महंगाई के और अवामी परेशानी के, क्योंकि महंगाई हर हफ्ते हर दिन बढ़ती जा रही है। कभी खबर आती है कि कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, कभी खबर आती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई और अब खबर आई है कि बिजली का फ़ी यूनिट कीमत में एक बार फिर इजाफा किया गया है और 2 रुपये 51 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दिया गया है। चीनी की ही बात कर लीजिए कि हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश की जा रही है कि चीनी हर सूरत 90 रुपये से ज़्यादा नहीं बिकेगी, जबकि जो पाकिस्तानी चीनी है उसका एक्स मिल रेट 111 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। मार्केट में आते तक वो चीनी 115-120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचती है। इसी तरह से घी की बात कर ले, कुकिंग ऑयल की बात कर ले, जो कि दर्जा दोम का है, दर्जा अव्वल की बात नहीं करी, वो 350 से बढ़ के 360 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। ऐसे में आवाम की कुव्वत ख़रीद कितनी बढ़ती है, आवाम महंगाई से कितनी परेशान, किस तरह से हालात चल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, ठीक ठाक। ठीक है, थोड़ा साइड पे हो जाइए। क्या क्या खरीद लिया आपने? कुछ भी नहीं, बस सब्जी खरीदी है। अच्छा, सब्जी में आज क्या बनने वाला है घर में? आलू मेथी। आलू मेथी कितने की पड़ गई? ये पड़ गई है 200 की। 200 की सिर्फ आलू मेथी पकेगी? ये 50 का सिर्फ ये मसाला ही लिया है। हरी मिर्चें, 2 टमाटर, 1 लहसुन, 1 प्याज। जी। तो सब इकट्ठा क्यों नहीं लेके जाती है की बार? इकट्ठा बस आज ही लिया है, इकट्ठा ही लेते हैं, घर में नहीं है तो थोड़ा सा ही लिया। महंगाई आपके सामने ही है। हाँ तो बस। कितनी हो गई? क्या क्या महंगा? सब कुछ। घर चलाना, किचन चलाना कितना आसान? बहुत मुश्किल। खवातीन की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, चलेंगे खवातीन की परेशानी सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपा कैसी हैं? ठीक है। क्या क्या सब्जी खरीद ली? साग मारा। आज साग पकेगा? हाँ जी। अच्छा, और कितने का मिल गया? 100 का 2 किलो। 50 रुपए का किलो? हाँ जी। अभी तो शॉपर भरा हुआ है, खाना पक के तो ये थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ जी। महंगाई कितनी, चीजें कितनी सस्ती। हाँ, महंगाई हुई है, कोई 50 कोई 100 ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦੇ ਬਣ। तो सस्ता है? कोई नहीं, मैं तो पूछा सस्ता, मैंने तो अपने हिसाब ਨਾਲ कोई नहीं दिसया। महंगाई लग रहा है? हाँ। तो आजकल मजदूरियां मिल रही हैं, काम चल रहा है, अच्छा है? काम कोई नहीं है। ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ 500-400 ਰੁਪਇਆ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬੇਫਾਰਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ गए मरे ने, तो मैंने 1 रुपया कार्ड तभी नहीं मिला। ठीक है जी, ये लोगों के मसाइल हैं जो लोग बता रहे हैं। एक और शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, क्या खरीद लिया, क्या ले रहे हैं? सब्जी ली है। सब्जी कितने की पड़ गई आज सब्जी? अभी देखते हैं, पूछते हैं उनसे। अच्छा, वैसे महंगाई की क्या सूरत हाल है? घर ठीक चल रहा है आपका? बस बहुत ज़्यादा है महंगाई। हाँ जी। तो आमदन बढ़ रही है आपकी? आमदन कब कैसे बढ़ेगी? जब महंगाई होगी तो फिर आमदन कैसे बढ़नी है? हर चीज़ को पे तो हम लोगों ने टैक्स लगा, बिल आते हैं उस पर मेरा 30 जगह पे टैक्स लिखा होता है। बिजली फिर महंगी हो गई, 2 रुपये 51 पैसे 1 यूनिट। बिल पिछले माह हमारा आया था, मेरा ख्याल को 3-4 हज़ार 3,000 आया था। इस माह 5,500 आ गया है। इस माह आपने क्या कोई सन्नत लगा ली है घर में? क्या शुरू कर दिया काम? ये तो वावड़ा वालों को पता होगा, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है। बजाय कि ये महंगाई पे कंट्रोल करें, ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पेट्रोल देख लें, अभी मैंने अभी डलवाया 138 रुपये का, तो पहले था कितने का था? 70 से 80, 90, 100, 110, 20, पता नहीं ये कहाँ। हुकूमत तो बता रही है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो रही है। नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है तो पाकिस्तान में, ये देखें ये सब्जियां हमारे मुल्क में बनती हैं, ये तो इधर की पैदावार है कि नहीं? पेट्रोल कह देते हैं बाहर का है, ठीक है। गंदम हमारे मुल्क में होती है, चावल हमारे मुल्क में, चीनी हमारे मुल्क में, हर चीज़ हमारे मुल्क में होती है ना, तो फिर ये क्यों बढ़ रही हैं? ये सब्जी वाले भाई साहब से पूछ लेते हैं कि क्यों बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी वाले भाई साहब, क्यों इतनी सब्जी महंगी कर रहे हैं? आवाम परेशान हो रही है। पीछे से महंगी मिल रही तो हम क्या करें? अभी मंडी है, अब मंडी से पीछे क्या खेतों से महंगी आ रही है? लाहौर से आता है ना सौदा सारा इधर, तो फिर इसलिए महंगा ही बेचना पड़ता है। अभी तो लाहौर ही है। तो लाहौर में बैठे हैं, हमको बाहर थोड़े बैठे हैं। हाँ जी।
ये तो सस्ता होना चाहिए, कोई पोश इलाका। 40 रुपए किलो बताऊँ है, 40 ही है अपना। अदरक का रेट बताएं क्या है? हाँ, किसका? अदरक का। अदरक का नहीं पता, अदरक वालों से पूछो। 260। आपने खरीदा? हमारी दुकान है। आपकी दुकान है। अदरक क्यों इतना महंगा? कभी सस्ता नहीं मिला अदरक। कभी भी आया भी नहीं है कभी सस्ता, ये तो महंगा ही आता है। अच्छा सर, हर सीजन में सब्जियां ऐसे महंगी होती हैं, क्यों होती हैं? कभी सस्ती हो जाती है, कभी महंगी हो जाती है। ये रोजाना का रेट है। जो थोक वाला रेट है, थोक वाला वो 250 रुपये किलो है, ठीक है। जो परचून है वो 100 रुपये पाव है। इसकी वजह से कि ना पीछे से कि ना जो टैक्स लगते हैं, जो भी हिसाब किताब वो पीछे से होता है। पे ये खेतों से यहाँ तक आने पे क्या टैक्स लगना है, इन पे ये बताएं मुझे। वो गाड़ी वाले जो है जिसकी कि ना किराया जितना भी है वो कि ना ज़्यादा ले लेते हैं। क्यों? पेट्रोल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कि ना ये बात है। लेकिन मंडी से 20 रुपए चीज मिलती है, यहाँ तक आते 50 क्यों हो जाती है? 20 से चले 25 हो जाए। वो तो कि ना रास्ते में जो किराया 400 या 500 रुपये किराया है, उसने तो 600 रुपये लेना, तो फिर उसके हिसाब से फिर ना किराया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, सरकार एक रेट लिस्ट देती है, कहाँ है? रेट लिस्ट ये इतनी छुपा के क्यों रखी हुई है? आप ये इस रेट से चीज़ें मिलेंगी नहीं बेचेंगे ना, वो गवर्नमेंट बस छाप के भेज देती। आप छुपा के उधर नीचे रख लेते हैं, क्या करें बस। क्या मकसद क्या है? ये क्यों देते हैं आपको? मकसद क्या है वैसे, मकसद क्या है इसका? कोई रेट बची है ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ना, तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ सेल करांगे। ये पर्चा कितने का मिलता है? मुफ्त में? 20 रुपए का। जब अमल ही नहीं करना, क्यों 20 रुपए रोज आया करते हैं आप? बस क्या करें, मजबूरी है, जुर्माना होता है। जुर्माने से बचने के लिए रखी हुई है, लेकिन लोगों को आप सहूलत नहीं दे रहे। सहूलत आप ही जी सानू बाजारों सस्ता मिलेगा नहीं बेचेंगे ना। मटर का क्या रेट आजकल? मटर आज 1200 रुपए की धड़ी है, 240 रुपए किलो। 1200 की धड़ी, आप 240 के बेच रहे हैं। जारी गल है, क्या करें, गाहक दे रहे हैं आप। अच्छा, ये सब हमारे पाकिस्तान की, पंजाब की सब्जियां हैं, फिर भी इतनी महंगी क्यों करते हैं आप? जी पिछों हर चीज महंगी है, पेट्रोल महंगा, बत्ती महंगी है, खाना महंगी है, हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है, मजदूरी बहुत महंगी है, शापर महंगे ने, तो की करन फिर जिम्मेदार की करन। नाजरीन, वो पड़ी है जी रेट लिस्ट, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन करने को कोई तैयार नहीं। जी सर, महंगाई कितनी? महंगाई बहुत ज्यादा वा, महंगाई तो बुरी होंदी है। 400-500 रुपये दिहाड़ी बंदा गुजारा नहीं हो सकता ਉਹਦਾ। इतनी महंगाई है, सब्जी है, कोई फल होते हैं, आम बंदा ले नहीं सकता। वो की करेगा, ना दुध लवे, ना साबन, ना घ्यो, किस करे, मजबूर बंदा। लोग तो आप मरन दे ने, वो बैठा है, ना परवाह ना लेनी, ना कोई देनी, ना कोई टेंशन है उन्होंने। नाजरीन, एक किराना स्टोर, चावल है, मैक्रोनीस है, दालें हैं, चने हैं, सफ़ेद चने भी हैं। भाई साहब से बात कर लेते हैं, आज सस्ता क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। आज कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब कुछ तो महंगा है। कोई तो अच्छी खबर सुनाए हमें। खबर कैसे सुना दें, हर चीज़ महंगी। हम रात को मार्केट से आए हैं, तमाम चीज़ें पहले से 5-10 रुपए किलो बढ़ी हैं। आज सुबह 3 रुपए किलो घी बड़ा शान का, तो क्या कम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सब ऊपर जा रहा है। सब ऊपर जा रहा है, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। सब्जी किसी के पास में रही है, सारा कुछ महंगा। इतना देखें, हम पार्क क्यों बैठे हैं, एक कस्टमर ही नहीं है। कस्टमर आता है 1 किलो घी लेने, तो पाव लेके चला जाता है, उसके पास पैसे कम होते हैं, करें क्या? चीनी है? चीनी है 90 रुपए किलो। रुपए किलो। कितनी मिलेगी? जितनी मर्जी ले लें, 10 किलो मिल जाएगी। मिल जाएगी। अच्छा, हमें मिल जाएगी या सबको मिल जाएगी? सबको मिलती है। हाँ, व्यू देखे लोगों का, पूछे किसी को चीनी मिलती है कि नहीं मिलती। चीनी दिखाइए फिर हमें, कहाँ पर है 90 रुपए वाली? चलें जी, देखते हैं भाई साहब, चीनी जो 90 रुपए किलो में दस्तयाब है। अरे ये चीनी है या पाउडर? नहीं, पाउडर से बेहतर है। पहले जो 2 साल पहले पाउडर आया था ना, उससे ये कहीं बेहतर है। अच्छा, लोग खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं? नहीं, 50% लोग पसंद नहीं करते, 50% लोग पसंद करते हैं। लोगों को समझाते हैं कि ये दूसरी से 20-30 रुपए किलो सस्ती है। अगर एक चम्मच ज़्यादा डल जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मेंटली तौर पे हम अपसेट हैं कि भी वो होगी तो हमारा मीठा पूरा है, वरना नहीं होना। ये सच है कि ये है। हाँ, अच्छा,
मुझे बताइए फिर आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं? लोग पूछते हैं छोड़ के चले जा। नहीं, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम बताते हैं कि 20-30 का किलो का फ़र्क है, कोई 10 रुपये का फ़र्क हो ना, 5 का फ़र्क हो तो और बात है। जहाँ 20 का फ़र्क आएगा, अगर वो 2 चम्मच डालती है तो ये 3 चम्मच डाल जाएंगे। बात तो वहीं पे आनी है, लेकिन अच्छी चीज़ है। अपनी चीनी नहीं है अपने आपके पास, अपनी शुगर मिल्स वाली मोटी चीनी? वो तो हमें लहू नहीं ना बेचनी, वो हमें लहू बंद कर दिया है कि जी आपने 90 रुपये वाली बेचनी है, वो महंगी है। जब से ये हमें शेड्यूल जारी हुआ है, हमने 1 किलो आधा किलो भी हमने सेल नहीं की। हमने यही की है क्योंकि किसने कहा कि वो नहीं बेचनी है आपको ने? नहीं, हमें किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब 90 रुपये की बात आई तो हमने क्यों सेल करनी है कि वो हम 110-15 में खरीदें तो अपने ऊपर जुर्माने आयद करवाएं या पुलिस वाले आएँ। का तो 111 रुपए मिल का रेट पहुंच गया, 111 रुपए किलो। ये तो सब अक्लमंदों को भी पता है ना, तो 111 में लेके तो हम 90 में सेल नहीं करेंगे ना, ये 89 में हमें मिलती है। अच्छा सर, मुझे बताइए कितने साल हो गए आप जनरल स्टोर चला रहे हैं? मुझे तकरीबन यहाँ पे 6 साल हो गए हैं, वरना पहले मैं लाहौर था, फिर ज़्यादा देर होगी। अच्छा, जनरल स्टोर का ही काम करते हैं? अच्छा, हमेशा हर साल महंगाई इसी तरह होती है? नहीं, मेरी ज़िंदगी के 58 साल हैं, जितनी महंगाई ये 1-1.5 साल में हुई है, ये 1-1.5 साल में, पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। हाँ, ये 1-1.5 साल। अच्छा, और वजह क्या है? अब आपको क्या वजह समझ आती है इतनी महंगाई? वजह कुछ क्या बताएं, ये तो हुकूमती लेवल के काम होते हैं कि वो उन्होंने कैसे पीछे आप देखें ना, कोई भी है तो वो पीछे से परचेजिंग अगर महंगी करता है या पीछे से खरीदारी महंगी करता है, घी हो, ऑयल हो, खुर्दनी तेल हो या पेट्रोल हो, कुछ भी हो, आपने पीछे से महंगा खरीदा तो आगे महंगा ही बेचेंगे। वो हम तक पहुंचे तो महंगा की बेचेंगे। अच्छा, बिजली महंगी होती है, पेट्रोल महंगा होता है, तो क्या सब्जियों पे असरात फैक्ट्री लेवल पे आते हैं, उसके असरात गाड़ियों के किरायों पे आते हैं। हम कल माल लेके आए जिसका किराया हम 1600 देते थे, हमने 3200 अदा किया। गाड़ी वाले ने कहा जी पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ और अखराजात हैं। मजदूर ने कहा जी कि पहले मैं 10 रुपये का थैला लेता था बाहर उतारने के लिए, अब मैं 50 लूँगा, 20 लूँगा, 30 लूँगा, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, जो महंगाई होगी हमने उनको दिए हैं। ठीक है जी, ये सारे अखराजात जब दुकानदारों के बढ़ते हैं तो फिर उन्होंने सारा बोझ आवाम पे डालना होता है, और आवाम से जब महंगी चीज़ें उनको बेची जाती है तो आवाम फिर परेशान होती है महंगाई के हवाले से। क्या करते हैं भाई साहब आप? मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, मजदूरी आजकल मिल रही है? जी मिलती तो है। क्या मजदूरी करते हैं, क्या काम कर? जो भी जो मजदूरी होती है, मेहनत मजदूरी जो होती है वही करते हैं। कोई भी काम मिल जाए करते हैं जी। अच्छा, और एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं, कितनी मजदूरी मिलती? 600 रुपये भी हो जाता है, 500 भी हो जाता है कभी कभी। 600-500 इतना कम? जी, तो महंगाई इतनी है, क्या करेंगे वो गरीब। महंगाई इतनी है, चीनी अब 5 रुपये किलो खेते, अब आधा किलो लेने मजबूर हुए हैं। ये चीनी भी जो 2 चम्मच डालते पहले, अब 4 डाले फिर भी कम नहीं होती। लेकिन हुकूमत तो बता रही है कि 90 रुपए सस्ती चीनी मिल रही है, आवाम को बड़ी सहूलत हो। ये जो 90 रुपये में 190 में डल रही है, ये खाली 90 रुपये 190 में डल रही है। ये तो जो पहले 90-120 वाली मिलते होते थे, अब ये 4 डालने पड़ते हैं। चीनी मीठा खाना वैसे भी देखे कितनी शुगर हो रही है लोगों को कम। सबको नहीं होती है, कोई होती है, तो ये ऐसा तो सर महंगाई इतनी है, क्या करें, हुकूमत क्या करे। 500-600 आप रोज का घर लेके जाते हैं तो घर जी खर्चा कभी भी नहीं पूरा नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। जो भी दुकानदार सब मजदूरी है, किसी कुछ भी नहीं किसी का होता। आप बिजली 2 रुपए 51 पैसे यूनिट बढ़ गई जी, तो ये बिजली हुकूमत को चाहिए ना कम करनी। गरीब कहाँ से बिल तारेगा इतना, जो लेके आते इतना बिल आ जाता है, वो गरीब किसान तारे। जिसकी 500 रुपये दड़ी, वो कौन सा बिल तारेगा? लाख रुपये 25-25 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। ये तो हमको तो चाहिए ना सोचना गरीब का। ठीक है नाज़रीन, ये आवाम की गुफ्तगू है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि इंतहाई कफ़ायत शौरी के साथ घरों में बिजली इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और अब जब फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ गई है तो यकीनी तौर पर आने वाले महीनों में बिजली की सूरत में सार्फिन पर एक और बोझ पड़ने वाला है। महंगाई के मामलात पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ जनरल स्टोर हैं, कुकिंग ऑयल कितना महंगा, घी कितना महंगा, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ शहरी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी करें ना, महंगाई है कि नहीं है? हाँ महंगाई है, उन्होंने गल करो। अच्छा जी, नाराज़गी, लोग महंगाई पर भी बात नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम।
आपा कैसी हैं? ठीक है, शुक्र है। ठीक है, परेशान लग रही हैं। महंगाई सदका परेशान हो। अल्लाह, क्या सोच के आई थी? लेना है, खरीदना है और नहीं मिला? कुछ भी साबुन लेना है। साबुन महंगा हुआ कि सस्ता ही है? महंगा ये कैसे फिर घर का सिस्टम सारा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह चला ही रहा है। आमदन आ रही है, खर्चा बढ़ रहा है तो? आ रही है जी आमदन। साबुन लेने आई है, वो भी महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या खरीद रहे? कुछ भी नहीं जी, मांग के गुजारा कर रहे हैं। महंगाई इतनी है भाई। इमरान खान साहब आए हैं जिस दिन के, कुछ मिल नहीं रहा, काम ही नहीं मिल रहा। लोग डरे हुए हैं, काम पता नहीं क्या बन जाएगा। पेट्रोल है वो महंगा है, उसकी वजह से काम ही नहीं चल रहा कहीं। क्या करें, कैसे गुजारा करें? हम चल तो रहे हैं, ये दुकान पे कितने सारे कस्टमर खड़े हुए हैं, देखें चल रहा है काम। तो चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन जिनका नहीं है वो बिल्कुल भूखे मर रहे हैं मेरे तरह जी। अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काम भी नहीं है, क्या करें हम लोग? क्या काम करते थे जो अब नहीं है? मजदूरी करते थे, कभी कुछ कभी कुछ। अब वो भी है, जिनके हैं वो ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। अब क्यों मजदूरी नहीं मिल रही भाई साहब? भाई जी नहीं मिल रही, बस उनके जो आदमी लगे हुए हैं काम पे वही हैं, बाकी काम थोड़े थोड़े काम चल रहे हैं, पूरे काम सही तरीके से चल ही नहीं रहे, इसलिए काम नहीं मिल रहा आगे। क्या करें फिर? ठीक है जी, दुकानदार से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सस्ता क्या किया पहले ये बताइए मुझे। चीनी की 90 रुपए किलो चीनी। और बारीक चीनी? हाँ जी, जो मिल रही है हमें। अच्छा, आवाम पसंद कर रही है बारीक चीनी को या फिर मोटी चीनी मांगते हैं? मोटी मांग रहे हैं तो वो मिल ही नहीं रही। यही मिल रही। पीछे हटो। बिल्कुल, ये तो नमक लग रहा है मुझे दूर से। वो हमें मार्केट से मिल रही है, ये वाली मिल रही है। ये 90 रुपए किलो? 90 रुपए किलो। आपको कितने में आ रही? 88 रुपए। और 2 रुपए का मुनाफा रख के आप 90 रुपए बेच रहे हैं? जी जी, हाँ जी। अपनी चीनी क्यों नहीं है आपके पास, मोटी वाली? मार्केट में नहीं मिल रही, वो नहीं आ रही, ये वाली हमें मिल रही। ही कुकिंग ऑयल की कीमतें कुछ ठहरी हैं या फिर और बढ़ रही हैं? वो पीछे से नहीं ठहरी, नहीं और बढ़ रही। हाँ जी। वजह क्या है, क्यों इतनी महंगाई हो रही है? वजह आप वो मिल से या डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ लें, पीछे जाके। पीछे महंगा, ये ऑयल वगैरह घी महंगा है। हमने 2-3 रुपए प्रॉफिट रखना है तो बेच देना। ठीक है जी, दुकानदारों की कहानी, पीछे से महंगा तो सौदा आगे भी महंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर? अल्लाह शुक्र है। अच्छा सर, चावल जो सबसे अच्छे हैं क्या रेट? 140 रुपए। 140 रुपए। और जो सबसे हल्के हैं? 120 रुपए, 80 रुपए। हाँ सर, इतनी महंगाई, चीजें महंगी, क्या वजह? पता नहीं, पता वैसे 90 रुपए चीनी लभण सवेर दी मुक्की है चीनी, ते ही बैठे हैं गाहक जेड़े परेशान होने लगे भी चीनी दियो, चीनी दियो। हाँ जी, 90 रुपए वाली भी नहीं लभण रही। 90 वाली नहीं मिल रही? नहीं। आपके पास आई नहीं? आई है, आज खत्म हुई है, सुबह लभण नहीं, लभी नहीं कितों। हाँ जी। और कितने कस्टमर हैं जो रोज खरीदते हैं चीनी थोड़ी थोड़ी? कोई पाव ले गया, आधा किलो ले गया। अब तो लेते ही नहीं है, कहते हैं ये बरीक है, हमने क्या करें इसको। तो मोटी बेच दे तो फड़ के ले जाते हैं, जुर्माने पाउंड है। 5000 रुपये भर के आए हैं। आपने मोटी चीनी बेची? हाँ। कितने में बेच रहे थे? 10 में। 110 में? हाँ। आज तो एक्स मिल रेट 111 हो गया है। आज तो मिल का रेट 111 हो गया। 111। ये तो 90 वाली नहीं मिल रही, पर्चा कर दिया हमारा। लो जी, इन्होंने महंगी चीनी बेची जी अपनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, इतना सारा घी क्या करेंगी? जो हैगा अजकल दौर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਚੌਲ। कितने का है इतना? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ 75 ਰੁਪਏ, 90 रुपए का, 85 रुपए का। 85 रुपए का ये इतना सा घी है, एक पाव? हाँ जी। 80 की करिए। अच्छा आपा, अब सुबह भी कोई किसी बच्चे ने अगर पराठा मांग लिया, दोपहर में खाना, शाम को खाना? नहीं देना, महंगाई सरकार नहीं देना। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਦਿਹਾੜੀ ਡੰਗ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
एक रोज का पाइया मर के लाने ਅਸੀਂ। चीनी भी ली कितनी? आधा किलो चीनी। आधा किलो। और अच्छी है ये चीनी पाउडर है तो मिठी चीनी ना हैगी, बस ये नमक वर्गी चीनी है, मोटा जिस तरह नमक होता ते मोटी वाली नहीं मिल रही कहीं से? नहीं कितों नहीं मिली, सारियां दुकाना तो बरीक ही है। ये तो हुकूमत ने अच्छा कर दिया कि 90 रुपए सस्ती चीनी मिलेगी, सब सस्ती चीनी खाएं। तो हुकूमत ने किया बरीक चीनी सस्ती करनगे। आप क्यों गुस्सा कर रही हैं इतना? नहीं गुस्सा महंगाई पे गुस्सा आ रहा है आपको भी? जी महंगाई ते ही आउंडा के जलील होए पे हैं, महंगाई ते गुस्सा होना और कहते होना। बच्चे छोटे छोटे खान वाले ने पूरा नहीं पैदा बाहरों कोई आउंदी नहीं, घर होंदे ने उन्हें खर्चा होया हुंदा। एक दिन में 1000 रुपए खर्चा? हाँ जी। रोज गोश्त पकाती हैं जो 1000 में? आड़ियां सब्जियां गोश्ती ने 100 रुपये किलो तो घट कोई सब्जी नहीं हैगी। आपा 1000 रुपए में एक दिन का खाना पकता है? आप सानू तो 500 मिलता वा, ਉਹਦੇ ਚ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਦੀ 30 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਮਕ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਬਣ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵਾ। यानी 500 रुपया खर्चा ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਆਖੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਕਿਤੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਾ। कितने लोग हैं घर में? पापा कितने लोग हैं घर में? घर में माशाल्लाह 7 जी हैं। 7 लोग हैं और 500 में तो बड़ा मुश्किल है। सुबह दोपहर करते हैं, बड़ी मुश्किल करते हैं, तो रोने अरमान जानो जिन्हें इन्नी महंगाई कर दी। 100 रुपये किलो कभी गोभी होई सी, 20 रुपये किलो सी, कभी चुकता नहीं कोई 20 रुपये, बताओ नहीं 20 रुपये कोई चुकता, कोई आलू नहीं, हर शह 100 रुपये 120 150 पावां के हिसाब नाल सब्जी मिल रही सानू। 60 रुपये पा आ मटर ने, 60 रुपये पा मुंगरी है, 60 रुपये पा भिंडियां ने, हर शह 60 रुपये पा वा, पा नूं की करना दसो तुसीं। 7 जियां दे विच कोई बनदी गल? पाव में तो सब्जी छील के जरा से निकल आती, थोड़ी सी बन जाती, कुछ नहीं बनता। जिथे खैर ना टब्बर होवे तो उत्थे 2 किलो सब्जी ते हिसाब लाओ तुसीं किन्ने दी आएगी। ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਧੋਲੇ ਨੇ। आपा हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आवाम हमसे बड़ी खुश हो गई है, आवाम को बड़े पैसे आ रहे हैं, अब आवाम की जेबें भर गई हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਰੱਜ ਗਏ। ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਸ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਵਾ, रोटी तो हम किसी तरह ढिड भरना ही है, भावें लून मिर्चा ना भर लो। आपा पहले कितना खर्चा मिलता था? पहले क्या हालात थे? पहले ठीक थे हालात? बहुत ठीक सन हालात। पहले सानू 200-300-400 से भी असीं सही पका लेने खांदी रोटी। ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 50-60 ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਖਰਚੇ ਚੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਫੇਰ ਆਖੀਦਾ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਦਓਗੇ ਤੇ ਪਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, ये आवाम की दुहाइयाँ आप सुन लीजिए। भाई साहब, आटे का 20 किलो का थैला छोटा नहीं है क्या? 1100 का बड़ा थैला है का, और 10 वाला नहीं है? अभी मिला नहीं है, आज मिल जाएगा शायद, कह रहे आ जाएगा। वो 550 का। चीनी नहीं मिल रही, सुबह से ढूंढ रहे हैं सारे पास, चीनी नहीं मिली, बरीक भी नहीं मिल रही। महंगी इजाज़त नहीं है बेचने की? 110 बेची है वो भी इसमें जुर्माना हो गया 5000। 110 बेच के भी जुर्माना हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? सर, बारीक चीनी रखी हुई आपने? हाँ जी है। सस्ती चीनी बिक रही? 90 रुपये बिक रही, बहुत कम बिक रही। हाँ जी। क्यों? गाहक नहीं पसंद कर दो। क्या कहता है गाहक आके? मोटी लियाओ, 90 रुपये आएगी तो मिलनी है ली 90 ही मिलनी। दसो गाहक दी हुण जो कहंदा वही मिलनी। भाई साहब, मोटी वाली क्यों नहीं रखी हुई? अच्छी वाली जो अपनी पाकिस्तान की है मिलती नहीं भाई। तो रही है अकबरी मंडी में 111 रुपए फी किलो। वो 90 तो वध नहीं, जुर्माने 5-5 जुर्माना पा गए। सामने वालों को भी हो गया 5000, सानू 8000। आपको 8000? चीनी का अबरी कहते 90 बेचो, कहते 90। इस दूसरी लाना छोड़ दी? कितने रुपए बेच रहे थे वो? 110 बेची पहला, हूँ 90 वाली बिकती पई। वो उठा दी सारी? सब मगर
गाहक लेगा। अच्छा सर, महंगाई क्यों होती जा रही है, वजह क्या है, कुछ मालूम? महंगाई अपने पहले ही डॉलर की वजह हो रही है, और क्या होना है। चीनी तो घर की है, दालें भी ये नहीं महंगी है, दालें आई हैं जिन्हें चावल नहीं महंगे हुए बकाया बाकी सारे सौदे महंगे। दालें पाकिस्तानी हैं, चावल पाकिस्तान दे, ये नहीं महंगे हुए, बाकी सब महंगा। सर्फ साबन सब महंगा। सर्फ साबन भी तो यही बनता है जी, वो सारा केमिकल बाहरों होता, इधर से आंदा है। हाँ जी, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, टमाटर का क्या रेट आज का? टमाटर बाजी खरीदे ने 120 तो बेच रहे 100। ये कैसे हो सकता है? बाजार च गाहक ही कोई नहीं है। 100 आप नुकसान करके कैसे बेच रहे हैं? 120 खरीद के 100? ये 20 रुपए किलो बेच रहे हैं, 120 खरीदे। ये तो खराब है ना, ये कैसे कोई खरीदेगा? 120 रुपए खराब उसके अंदर देंगे मिक्स करके। हाँ जी, तो बेईमानी हो जाएगी। पाकिस्तान से आई बेईमानी और की है। करने वाले भी तो हम ही हैं। असि सारे लोग रले हैं। चीनी क्यों नहीं मिलती मोटी, सब कुछ मिलता है। जरा चीनी मोटी दुकानदार बेचेगा तो पर्चा कर देंगे, ये जबरदस्ती बिका रहे हैं ना। आपने मोटी चीनी खरीदी है? चीनी मोटी देंदे नहीं गए, दुकानदार रखदा नहीं, क्योंकि वो पैसे ज्यादा मांगते हैं, जुर्माने कर देने। फिर आप सस्ती खरीदे ना, हुकूमत ने आपके लिए 90 रुपए चीनी कर दी, वो खरीदे सस्ती। पसंद करता चीनी बरीक ही करिए, गाहक खरीदेगा तो दुकानदार रखेगा ना। तो गाहक को क्या मसला है, क्यों नहीं खरीद रहा? जो गाहक पसंद नहीं, शुरू तो आधी जो चीज में मिठास ज्यादा होती, तो यह वजह है। अच्छा सर, मुझे बताइए, हमेशा सब्जियां इस महीने में इतनी महंगी होती हैं? हमारे पंजाब की सब्जियां खत्म हो जाती हैं, इस ये दूसरे सूबे से मंगाते हैं, अखराजात ज़्यादा होते हैं उसकी वजह ये है। बाकी जो बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, कितना असर आवाम की ज़िंदगी पे पड़ रहा है? जी, जो सरमायादार उसको तो कोई असर नहीं है। जरा तकवा नीचे का ना उन्होंने असर पड़ना, अखराजात जरा रोज़ का 5000 रुपये हो जाएगा, उसकी आमदन ज़्यादा है, तो जरा 1000-2000 रुपया कमा रहा है, वो तो सिर्फ सब्जी लेगा या किलो के पैकेट लेगा, उस बाद 2 चीज़ों बाद बस वो अखराजात सारे पकाए रह जाएंगे। बिल्कुल जी, गरीब तबका परेशान है और जो मिडिल क्लास तबका है वो परेशान है। क्या हाल है भाई साहब, क्या करते हैं? जी मेरी शॉप है होलसेल में अपार्टमेंट पे करने की। और किराने की दुकान सही चल रही है? सब कुछ महंगा करते जा रहे हैं आप। मैम देखें, पहले हालात काफ़ी डिस्टर्ब हैं। पहले जो मज़दूर तबका था वो उसकी थी, वो जो मजदूरी करता था वो 600-700 थी, अभी वो 100 रुपया बन के 800 हो गई है। लेकिन घी का रेट चला गया 5 रुपये पे। 420 रुपये की पेटी हमने कल परचेज़ की है घी की, जो आज से 1 माह पहले 3200 की थी। वो एज़ पर कंपेयर करें तो मज़दूर तबका जो वो वहीं पे है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि वो बेचारा पाव घी लेने पे मजबूर है, उसको वो लेना पॉसिबिलिटी उसके लिए नहीं हो पा रही। हम अपने लेवल पे देखें तो जो चीज़ हम लोग पहले लेते थे 50 पेटियाँ, अगर उसकी अमाउंट बनती थी लेट्स सपोज 1 लाख रुपया, अब उसकी अमाउंट बनती है 2 लाख। हमारे लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन पैदा हो गई है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी आप डीसी रेट पे बेचें। हम लोग डीसी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि देखिए जी मार्केट वैल्यूज़ जो हैं वो ये हैं, हम इस चीज़ पे नहीं सेल कर सकते। वो कहते हैं जी आप कम क्वालिटी लें, आप गंदी क्वालिटी लें, आप क्यों अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं, आपने बेचना इसी रेट पे है। ये किसने कहा आपसे? ये मतलब लोग ही कहते हैं ना, जो महकमे के लोग हैं वही कहते हैं ना। अब हर चीज़ तो हम नहीं बता सकते। अब इस तरह ये देखना, वो उन्होंने लगाया कि ये आटा 1100 पे बेचना है, अब 1100 पे हम बेच रहे हैं। अब इसमें क्वालिटी, दो कस्टमर कंप्लेन करता है जी ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम कहते हैं यार हमें नहीं पता। अब बारीक चीनी या पाउडर चीनी है जो इन्होंने ली है, बट अब वो पिछले 2 दिन से मिल ही नहीं रही। हम कह रहे हैं यार वो दें, वो देते नहीं हैं। हालात में बहुत डिस्टर्ब है, लोग बहुत। और मोटी वाली चीनी रखी है आपने अपने जन? वो तो उस पर तो दुकान सील है ना, वो भी एक तलवार है कि आपने रखी ना जी, 1 किलो भी निकल आई तो आपके ऊपर FIR है, 3 दिन के लिए आपके ऊपर अरेस्ट है, आपका रिमांड होगा, वट एवर, ऐसी सारी बातें करते हैं। हमारे लिए भी मसला है कि यूनियन के तौर पर हमें इनको साथ चलना पड़ता है, हम उनके बगैर चल भी नहीं सकते, लेकिन हालात नहीं है, लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अच्छा, वजह क्या है? अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है इतनी महंगाई की रीजंस क्या हैं? मैम देखिए ना, गवर्नेंस नाम की चीज़ है ही नहीं है, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई घी इतना महंगा क्यों है, कोई पूछता ही नहीं है, कोई इनको कंट्रोल करता, कोई पूछता ही नहीं है कि आप मार्केट से चीज़ें ला रहे हैं, आप किस तरह ला रहे हैं, कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं, आप जो मर्जी कर लें। और हर दूसरे दिन में आप देखें, ये आपके सामने एक दुकान वाला है, ये परसों इस पर चीनी का पर्चा हो गया जी, 110 रुपये सेल की। हालांकि यहाँ पे आप देखें लिख के लगा हुआ है कि 90 रुपये। वो आते हैं जी, वो पूछते भी नहीं है। एक बंदा आता है आराम से, वो आके कहता है जी दसो जी, ये चीज़ की भाव है। अब वो उसको किलो में पूछते हैं, पाव में लेते हैं। अब वो 2 रुपये बेचारा दुकान वाला ऊपर लेता है, पर्चा देके चले जाते हैं। और जब पर्चा के तब जब हम लोग चले जाते हैं तब पता चलता है। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है, दुकानदारों की दुहाइयाँ, आवाम की परेशानी आपके सामने हमने रख दी है। मज़ीद भी हमने आवाम से बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई की सूरत हाल, आवाम की परेशानी आपने देखी है कि किस तरह से महंगाई ने हर घर में पंजे गाड़े हैं और हर शख्स इस महंगाई से परेशान होकर रह गया है। अब इस महंगाई की वजह क्या है, आने वाले वक्त में क्या होता दिखाई दे रहा है, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। लाहौर न्यूज़ के सीनियर नुमाइंदा जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि महंगाई का ये तूफ़ान कब थमेगा भी या नहीं थमेगा? पहले तो महीने बाद, कोई 20 दिन बाद, कोई 1.5 महीने बाद सुनते थे कि घी महंगा हो गया या चीनी। अब तो हफ्ते में 2 से 3 बार ये छोटी छोटी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत चल रही है उसमें जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसमें भी काफ़ी वज़न है कि आलमी मार्केट के हिसाब से जो महंगाई यहाँ पे हो रही है वो उसमें किसी हद तक उसका असर ज़रूर मौजूद है। लेकिन जो इस वक्त असल सूरत हाल बिगड़ती हुई या एक आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है, उसमें डॉलर का बहुत बड़ा हाथ है कि हमारी जो दरामदात डॉलर में हो रही हैं वो जिस वक्त हमारे तक पहुंचती हैं, आवाम तक पहुंचती हैं, तो उनसे डॉलर से जिस वक्त हम उसे तकसीम करते हैं तो वो उसका रेट कहीं ज़्यादा हो जाता है। इस वक्त जो हुकूमत को सबसे बड़ा मसला है कि या तो डॉलर की कदर कम करे, तो उसकी गुंजाइश नहीं है हुकूमत के पास, और या फिर डॉलर के मुताबिक मतलब पेट्रोलियम मसनूआत हैं जो हमने बाहर से लेनी है, वो लाजमी तौर पर अगर डॉलर 175 रुपये में ली जाएगी तो बमुकाबला इसके कि डॉलर अगर 130 रुपये का होगा और 175 रुपये का होगा, तो वो जो 40 रुपये का बीच में फ़र्क है वो अवाम पर ही पड़ेगा, वो हुकूमत पर ही पड़ेगा। अब इस वक्त हुकूमत की तरफ से ये कह के टाल देना कि जी सिर्फ आलमी मार्केट वजह है, सिर्फ आलमी मार्केट वजह नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत कोई पहली मरतबा 80 या 85 डॉलर फ़ी बैरल पर नहीं गई, ये पहले भी कई दफ़ा जा चुकी हैं और ये एक एवरेज कीमत ख्याल की जाती है अगर देखा जाए कोरोना से पहले, क्योंकि कोरोना में तो बिल्कुल एक मार्केट सब कुछ बंद हो गई थी पूरी दुनिया, जिसकी वजह से पेट्रोल की खपत कम हो गई, उसकी वजह से एकदम डाउन हो गया, वरना एवरेज कीमत तकरीबन 80-85 डॉलर फ़ी बैरल होती है। तो अब जो सूरत हाल है उसमें डॉलर सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। अब जो घी की अगर हम बात करें, अगर दर्जा अव्वल घी पाउच जो है इस वक्त वो 399 रुपये का हो चुका है, तो 399 रुपये का वो जो 1 किलो का घी हुआ है उसकी वजह पाम ऑयल जो महंगा हुआ है उसकी वजह है। लेकिन अब ये कह देना सिर्फ वो कोई जवाब नहीं है हुकूमत के पास। हुकूमत यहाँ दुकानदारी नहीं कर रही, सबसे ये अहम मसला है कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं आप मुझे महंगी चीज़ दे रहे हैं, तो वो आपको कहेगा ये पीछे से महंगी इसलिए मैं। अच्छा जाहिद साहब, आपने कहा कि चले हम मान लेते हैं कि जो खाम माल है कुकिंग ऑयल के लिए, घी के लिए इस्तेमाल होता है, वो दूसरे ममालिक से आता है, डॉलर में खरीदो फरोख्त होता है। चीनी तो हमारे घर की है, आटा हमारे घर का है, सब्जियां हमारे घर की हैं, कितने फ्रूट्स हमारे घर के हैं, उनको भी हाथ नहीं लग रहा। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वक्त चीनी मसलन अब हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी चीनी अपनी वाफर पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो एक्स मिल शुगर रेट है वो आज का 111 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो है। अब जब वो थोक मार्केट में पहुंचेगी चीनी 115 रुपये किलो हो जाएगी, और जिस वक्त आम आदमी तक पहुंचेगी तो 120 रुपये किलो हो जाएगी। तो वो हुकूमत की यकीनन नाकामी है। और ये एक ऐसा इशू है कि गुज़श्ता 2 साल में जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ इशू वो चीनी का इशू है। हुकूमती ऐवानों तक में इस पर थरथली मची है, वहाँ पर बहसें हुई हैं, केस चले हैं, पता नहीं क्या कुछ हुआ है, लेकिन चीनी सस्ती नहीं हुई, या आवाम के लिए कह लेंगे चीनी मीठी नहीं हुई। तो ये एक यकीनन इसमें फेलियर हुकूमत का है। जैसे पहले बात कर रहा था कि ये दुकानदारी नहीं है,
कि हुकूमत ये कह के जान छुड़वा ले कि जी आलमी मार्केट महंगी होगी इसलिए हमने मजबूर हैं। भाई आपका काम इस चीज़ को मैनेज करना है कि अगर लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, अगर लोगों की जेब में पैसा नहीं है तो आपने लोगों को चिकन किस भाव देना है, आपने टमाटर किस भाव देने हैं। मतलब आज चिकन का रेट 338 रुपये किलो है। अब 338 रुपये किलो कोई जवाब नहीं बनता कि वही चिकन 250-200 रुपये भी बिकता है और आज 338 बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें यकीनन सिर्फ सियासी बयानबाजी से हटके कोई माहिरीन के साथ बैठ के कोई मसाइल का हल निकालने की ज़रूरत है। अच्छा जाहिद साहब, चीनी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, अब पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ये महंगाई का तूफान आने वाले वक्त में क्या थमता दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे अब वो भी महंगाई की वजह से पीटीआई के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये हुकूमत के लिए कितनी खतरनाक सिचुएशन बनती जा रही है? देखिए, अगर हम वैसे देखें तो अब जो सऊदी अरब की जानिब से ऐलान हुआ है कि 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का जो तेल है वो उधार में देगा, तो उस लिहाज से तो अगर हम देखें तो हुकूमत को ये इजाफा अब नहीं करना चाहिए, कि थोड़ी सी बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा सा कट लगाना चाहिए किसी और तरफ से। उन्होंने जो 650 अरब रुपए का टारगेट रखा है पेट्रोल से टैक्स इकट्ठा करने का, उसको कम करना चाहिए और उसमें अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। वरना अगर वही फार्मूला बताएंगे कि जी बाहर महंगा है इसलिए हमने महंगा करना है, तो फिर महंगा होगा, इस दफ़ा भी होगा। लेकिन लोगों को तवक्को यही है, क्योंकि ये पेट्रोल सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल हमारे देखने वालों की समझ के लिए और मेरे भी, अगर हुकूमत चाहे इस वक्त क्या महंगाई कम हो सकती है? महंगाई कम, आज मसलन चिकन की कीमत 15 रुपए फी किलो कम हुई है। अब कहने को वो 15 रुपए सस्ती हो गई है, लेकिन वो सस्ती होने के बावजूद 338 रुपए है। टमाटर का आज जो सरकारी रेट है 105 रुपए है। अब हम कहें कि जी वो कल 110 था आज 105 हो गया, सस्ता हो गया, नहीं। असल में ये है कि मेरी जेब में पैसे कितने हैं उसके मुताबिक अगर मैं देखूं या आवाम को देखूं तो ये ऐसा लगता नहीं कि आप दुकान पे जाएं और बड़े खुशी खुशी वहाँ से चीज़ लें। कम से कम बुनियादी चीज़, हम ये नहीं कहते कि आप परफ्यूम सस्ते कर दें, जूतियाँ सस्ती कर दें, कपड़े वो भी ज़रूरत है, लेकिन कम से कम जो सब्ज़ी की दुकान पे जो चीज़ पड़ी है, जो फल की दुकान पे पड़ी है, जो गोश्त है, जो मसाला जात है, दालें हैं, वो कम से कम ऐसे रेट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी है और जाहिद साहब की गुफ्तगू का भी लब्बे लबाब यही मिलता है कि आवाम कोई लग्जरी आइटम्स नहीं मांग रही, आवाम परफ्यूम सस्ते होने की डिमांड नहीं कर रही, आवाम मेकअप सस्ता होने की डिमांड नहीं कर रही, आवाम कोई ब्रांडेड कपड़े सस्ता होने की बात नहीं कर रही, बल्कि आवाम सिर्फ आटा, चीनी, दाल जो हर रोज़ हर घर में खाना पकना है उसके इंग्रेडिएंट्स सस्ते होने की मुसलसल अपील कर रही है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।